अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं बना रही हूँ मटन के स्पाइसी चॉप्स। आप लोग को बहुत पसंद आने वाली है। जूसी टेंडर मटन चॉप्स बना रही हूँ। इस रेसिपी को आप ज़रूर एंड तक देखिएगा और ज़रूर ट्राई करिएगा। ठीक है जी। मैंने आधा केजी इसमें चॉप्स लिए थे। इसमें मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबलस्पून और मैंने इसमें कुछ पपीता 1 टेबलस्पून डाल दिया था ताकि जल्दी से गल जाए। ठीक है जी। 1 टेबलस्पून मैंने इसमें नमक डाला था। आप लोग अपने हस्बे ज़रूरत चीज़ें डाल सकते हैं। इसको मैंने अच्छे से मिक्स करके इसको साइड पे रख दूँगी थोड़ी देर के लिए ताकि ये थोड़े से मैरिनेशन हो जाए। अब इसके मसाले भी हमें बनाने हैं और डालना भी है, मसाले डालने भी हैं। तो इसमें 1 टेबलस्पून विनेगर जाएगा, वाइट विनेगर, सफ़ेद सिरका। ठीक है जी। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और इस रेसिपी को ट्राई करना मत भूलिएगा। बहुत ही अच्छी लजीज रेसिपी आपको मैं सिखा रही हूँ आज। तो शुरू से एंड तक बस देखते रहिए, चीज़ें करते रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहिए, दुआओं में याद भी रखिए मुझे। और मैं अब यहाँ पर 1 टेबलस्पून मैंने साबुत धनिया लिया था, इसको मैं रोस्ट कर रही हूँ और इसको पीस लूँगी। ठीक है। तो यहाँ ये रोस्टिंग भी हो रही है और इसमें मैंने यहाँ पर डाल दिया है 1 टेबलस्पून भुना हुआ ज़ीरा। ठीक है। प्लेट में मैं लेवल कर रही हूँ ताकि आप लोग को पता चल जाए कि मैं क्या क्या चीज़ें कितनी कितनी क्वांटिटी का डाल रही हूँ। अगर आप ज़्यादा बना रहे हैं तो इसको क्वांटिटी डबल कर दीजिएगा। सही है। और जो मैंने धनिया 1 टेबलस्पून लिया था ना भुना हुआ, वो उसकी पाउडर मैंने बना लिया है। 1 टेबलस्पून वो हो गया। हाफ़ क्वार्टर टी स्पून आप अपना हल्दी पाउडर ले लें। 1 टीस्पून आप काली मिर्चों का पाउडर ले लें। और इसमें जाएगी 3 टेबलस्पून टोमेटो केचप। और इसमें क्या जाएगी मैं आपको बताती हूँ। ठीक है जी। ये हो गए। और इसमें जाएगी 1 टेबलस्पून बटर। ठीक है। अनसॉल्टेड दीजिएगा तो ज़्यादा बेहतर है। सही है जी। और 1 टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्चें। सही है। ये एक मैंने प्लेटर बना लिया था ताकि मैं आराम से ना सारी चीज़ें डाल दूँ। अब इसको मैंने डाल दिया है उस मिक्सचर में मटन के। अब इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है आपने। और इसको कम से कम अगर आप ओवरनाइट मैरिनेशन करें तो बहुत अच्छा है। और वैसे अगर आप सुबह मैरिनेशन करेंगे तो कम से कम 4 से 5 घंटा इसको मैरिनेट कर दीजिएगा, वरना 2-3 घंटे भी काफ़ी है। ठीक है जी। इसको मैं अच्छे से मिक्स कर रही हूँ, मिक्स मिक्स मिक्स। और आप लोग मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप लोग को मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती है। अच्छी अच्छी रेसिपीज़ मैं लाने वाली हूँ और आगे। तो मेरे चैनल को बस देखते रहिए। और चलिए जी, मैंने इस सारी चीज़ों को मिक्स कर दिया है अच्छे से और इसको मैं मैरिनेट होने के लिए रख दूँगी। सही है। चलिए जी, यहाँ पर मैं हरी मिर्चें काटी हैं अपने स्पाइस के हिसाब से। आप लोग ज़्यादा भी अगर बहुत ज़्यादा स्पाइसेस खाते हैं तो आप लोग काट के भी चॉप करके भी डाल सकते हैं, लेकिन इसका पेस्ट बना लें तो ज़्यादा अच्छा है। तो मैं इसको ना फिर से इसका अच्छा सा पेस्ट बना लूँगी, फिर इसमें डालूँगी। ठीक है। मैंने 3-4 हरी मिर्च लिए थे। आप लोग ज़्यादा क्वांटिटी बढ़ा दीजिएगा प्लीज़। यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून के करीब, 1 टेबलस्पून के करीब मैंने हरी मिर्चों का डाला है। और स्पाइसी चीज़ें थोड़ी अच्छी लगती हैं। बहुत ज़्यादा स्पाइस तो नहीं, अगर आप लोग खाते हैं तो ज़रूर डालें, लेकिन एक ऐसा टेस्ट आना चाहिए जिससे आप लोगों को खाने में भी मज़ा आए और आपके जो गेस्ट हैं वो तो आपको वाह वाह कहते रहें कि भाई क्या डिश बनाई है, हमें रेसिपीज़ दे दो। तो ये इस तरह की डिश है, बहुत जूसी बनती है और बहुत मज़े की बनती है। ठीक है जी। इसको हम मैरिनेट करके मैंने साइड पे रखा हुआ है। और मेरे 4 छोटे जो प्याज थे दरमियानी, छोटे वाले थे तो मैंने 4 लिए हैं। अगर आपके पास बड़े हैं तो 3 ले लीजिएगा। और अब मैं पैन में इसमें थोड़ा सा ऑयल डालूँगी, 1/4 टीस्पून। और इसमें मैं इसको प्याज को डाल के सौते करना है, ब्राउन नहीं करना, सिर्फ सौते होगा। हल्का कलर चेंज हो जाए तो फिर हम इसमें मैरिनेटेड जो मटन है वो डाल देंगे। सही है। अगर आप ज़्यादा बना रहे हैं तो आप प्याज ज़्यादा लीजिए, क्वांटिटीज़ हर चीज़ की बढ़ा दीजिए, मसालों की, स्पाइसेस की, नमक की, मटन की, हर चीज़ आपने क्वांटिटी बढ़ा देनी है। ये मैं सिर्फ हाफ़ केजी का बना रही हूँ आज। ठीक है। ये बस सौते होने वाली है। ये देखें हो गए, रंग चेंज हो गए। अब मैं इसमें मैरिनेटेड मटन डालने वाली हूँ। सारे के सारे जो मैरिनेशन थे, सारे मसाले जो थे, सब चीज़ें इसमें जाएंगी। और इसको मैं थोड़ा सा हल्के हाथ से थोड़ा मिक्स करूँगी सारी चीज़ों को। और ये मिक्स करने के बाद ना मैं इस पर पानी भी डालने वाली हूँ आगे, क्योंकि हमें मटन को गलाना है। ठीक है। पपीता का ज़रूर डालिएगा, जल्दी गल जाता है अगर आप इसको पका रहे हैं और सुबह के टाइम, और आपने मैरिनेशन भी सुबह की है तो आप पपीते का पेस्ट लगा दीजिएगा जैसे मैंने लगाया है। ठीक है जी। ये सारी चीज़ें मैंने मिक्स कर दी है, प्याज को और सारे मसालों को जो मैरिनेटेड थी। अब इसमें जाएगी पानी। पानी इसमें जाएगा 3 कप। इतना डालें कि ये गोश्त आपके डूब जाए। सही है। और क्योंकि जब डूबता है तो आपकी चीज़ें ना सही पकती है और गलती है।
और मेरे जो न्यू बिगिनर्स हैं जो कुकिंग सीख रहे हैं, तो मैं उनके लिए सारे एक एक स्टेप बता रही हूँ आप लोगों को। चलिए जी, मैं इसमें पानी डाल रही हूँ, 3 कप के करीब पानी डाल रही हूँ मैं, ताकि ये थोड़ा सा ना डूब जाए। सही है, इतना ही पानी डालना है आप। चलिए जी, ये पानी भी डाल दिया मैंने इसमें। अब मैं बॉयल आने का वेट कर रही हूँ, ताकि जब बॉयल आएगा तब हमने क्या करना है, इसको ढक के अच्छे से, आई थिंक 1 से 1.5 घंटा तो लगता है गलने में, गोश्त को हो या बीफ हो। तो आप लोग अच्छे से गला के बीच बीच में चेक भी करते रहा करें कि आपकी गोश्त गल गई है या नहीं। नहीं गली तो आप फिर से इसको गलाइए, अच्छे से गलाइए, ठीक है। वैसे गल जाएगी क्योंकि मैंने पपीता का पेस्ट लगाया हुआ है। चलिए जी, यहाँ पर बॉयल आ गया है मेरे पानी में। अब मैं इसको ढक के पकाऊंगी हल्की आंच करके, लाइक 1 to 1.5 आवर्स के लिए। फिर मैं आके चेक करूँगी। सही है जी। चलिए जी, मैं आई थी चेक करने, और मेरे जो मटन है सही में अच्छे से पक रही है। मैं थोड़ा सा इसको स्पून से हिला रही हूँ। थोड़ा और टाइम, मैं इसको आधा घंटा और टाइम दूंगी, क्योंकि अभी गोश्त गला नहीं है। सही है जी। आप देख रहे होंगे इसका कलर, अभी टेक्सचर सब चीज़ चेंज हो रही है। एंड में देखिएगा इसका रंग क्या होगा। चलिए जी, अब ये मेरे गोश्त गल गए हैं, तो अब मैं क्या कर रही हूँ, इसको अच्छे से ना, सारा जो पानी इसमें निकला है, और पानी जिसमें मैं पका रही थी, वो सारा हमने ड्राई करके इसको भूनना है अच्छे से। ठीक है, मसालों को सब भून जाएगा ना, तो उसका टेस्ट बहुत ज़्यादा दुबाला होने वाला है। ठीक है जी। तो ये जब तक ये सारे काम हो रहे हैं, तो आप लोग बताइए, आप लोग क्या पका रहे हैं, क्या खाते हैं, क्या पसंद है खाना। आप लोग कमेंट सेक्शन में प्लीज़ मुझे बताया करें, कमेंट किया करें। चलिए जी, मैंने तेज़ आंच कर दिया है, ताकि इसको मैं भून लूँ अच्छे से, और मसाला भी अच्छे से पानी ड्राई हो जाए। सही है। आगे जाके हमने इसमें स्मोक लगाना है चारकोल का, तो प्लीज़ आप लोग भी चारकोल स्मोक ज़रूर लगाइए, बहुत मज़े का टेस्ट आने वाला है इसमें। और चलिए जी, ये तब तक हो रहा है। चलिए जी, ये देख लें, ऑयल ऊपर आ गया है, हमारे मसाले अच्छे से भून गए हैं, सारी चीज़ें हो गई हैं, परफेक्ट है। और आप लोग इसको पराठे के साथ खाइए, पूरियों के साथ खाइए, रोटी के साथ, नान के साथ, जो आपको पसंद है आप लोग खाइए, अपने दावतों पे रखें। एवरीवन विल लव दिस डिश। जिनको चॉप्स पसंद है तो इस तरह बनाइए, आप लोग को बहुत पसंद आएगी। मुझे बहुत पसंद है चॉप्स, सो आई एम गोइंग टू इन्जॉय माई मील टुडे। ठीक है, ये इस तरह से हो जाएंगी, तो फिर आपने क्या करना है, चूल्हा बंद कर दीजिएगा। फिर हमने इसमें कोयला स्मोक देना है। सही है जी। मैं यहाँ पर मैंने कोयले को रख दिया है चूल्हे पे। अब मैं चूल्हा ऑन करूँगी, और इसको थोड़ा सा ना मैं लाल होने दूँगी, ताकि ना कोयले का स्मोक अच्छा हो जाएगा फिर। सही है जी। कुछ मिनट के लिए मैंने इसको यहाँ रखा हुआ है कोयले के स्मोक के लिए। और अब मैं लगाने लगी हूँ कोयला, चारकोल। इसमें रख दिया है सिल्वर फॉइल के ऊपर। अब मैं इसमें थोड़ा सा ऑयल डालूँगी ऊपर से, तो धुआं निकलेगा, तो हम इसको ढक देंगे फ़ौरन। सही है जी। ये मैं इसमें थोड़ा सा ऑयल ऊपर से डाल रही हूँ, आप लोग भी देख के डालिएगा। और मैंने इसमें ढक्कन लगा दिया है फ़ौरन। 5 मिनट के लिए इसको रहने दिएगा, रख दीजिएगा। फिर इसको निकाल के आपने इसको सर्विंग ट्रे पे रख देना है। यहाँ मैं सर्व कर रही हूँ। अब हमारी डिश बिल्कुल तैयार है। आप लोग इसको प्याज के साथ, खीरे के साथ, जिससे मर्ज़ी आपको पसंद है, आप इसको डेकोर कर सकते हैं, और अपनी डिश को सर्व कर सकते हैं मेहमानों के सामने। तो जैसे मैं कर रही हूँ, आप ऐसा भी कर सकते हैं। मैं प्याज और खीरा यूज़ कर रही हूँ। ठीक है जी। खीरे के मैंने छिलके उतार दिए थे। आप लोग को अगर छिलके वाले पसंद है तो आप छिलके वाले रख लें। तो यहाँ पर मैंने प्याज को भी स्लाइस करके रखे थे, तो रिंग्स वाले जो होते हैं ना, तो वो मैं लगा रही हूँ। और आप लोग देख सकते हैं। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक एंड शेयर, और इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। तो इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा इस डिश में, पकाने में भी और ख़ाने में भी। और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह आई विल बी बैक विद माय न्यू वीडियोज़। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ गाइस।